बाद देश से जुड़ी बड़ी खबर। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के रिजल्ट पर जारी विवाद के बीच यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द। गड़बड़ी की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्रालय का फैसला, सीबीआई को सौंपी गई जांच। 18 जून को ही हुई थी लेक्चरर एलिजिबिलिटी की नेट परीक्षा। यूजीसी को गृह मंत्रालय से मिला पेपर आउट होने का इनपुट। परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान होगा जल्द। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट कराती है नेट की परीक्षा। 18 जून को एमआर मोड में 2 पालियों में हुई थी यूजीसी नेट की परीक्षा। 19 जून को गृह मंत्रालय से यूजीसी को मिला इनपुट। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बयान, मामले की गहराई से जांच के लिए सीबीआई के हवाले ये मामला। जल्द ही होंगे फिर से एग्जाम, अलग से दी जाएगी जानकारी। नेट की परीक्षा लीक होने पर कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कर रही है खिलवाड़। पहले नीट का पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट का। मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बनी। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी से सवाल, आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? यूजीसी नेट परीक्षा के बाद अब नीट परीक्षा कब रद्द होगी? प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक। नीट परीक्षा में घपले की खबरों के बाद नेट परीक्षा रद्द, क्या अब जवाबदेही तय होगी? आरजेडी ने कहा कि केंद्र शासित तीनों प्रदेशों में बिहार, गुजरात और हरियाणा में ही नीट का पेपर लीक। एनडीए शासित प्रदेशों में और कनेक्शन उजागर तो पेपर रद्द कर दिया गया। विपक्ष लगातार कह रहा था पेपर लीक हुआ। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा कि बीजेपी सरकार में एक भी परीक्षा बिना धांधली और पेपर लीक के पूरी नहीं हो रही। इस सरकार से देश के भविष्य को हो रहा है बड़ा नुकसान। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, सरकार ने तत्परता दिखाते हुए रद्द की यूजीसी नेट की परीक्षा। छात्रों के हितों की रक्षा और बिहार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का भरोसा। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से विस्तृत रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट के मुताबिक होगी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई। बिहार में ही पेपर लीक का मामला सामने आया। अब नीट परीक्षा की कुछ और बड़ी खबरें केवल 9 सेकंड के। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी ने की नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग। कहा कि शिक्षा मंत्री प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर केस दर्ज करवाने में ही व्यस्त, असली गुनाहगार पर कार्रवाई कब? नीट की परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। एनटीए के खिलाफ 15 दिन से देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन। छात्र, अभिभावक और कोचिंग के शिक्षक भी कर रहे हैं विरोध। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जेएनयू छात्र संघ का प्रोटेस्ट। आज दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करेगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ। कांग्रेस ने कल देश भर में नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया। अपने सभी राज्य मुख्यालयों पर पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। नीट की परीक्षा में धांधली और अनियमितता का दावा। पटना में नीट के अभ्यर्थियों और अभिभावकों से करीब 4 घंटे की पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक अभिभावकों से यह भी पूछा कि अगर प्रश्न पत्र मिला तो पहले कितने पैसे। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट को लेकर देश भर में विरोध और प्रदर्शन। राहुल गांधी आज नीट के अभ्यर्थियों से अपने आवास पर कर सकते हैं मुलाकात। नीट मुद्दे को लेकर सीपीआई नेता डी राजा ने कहा, कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई अन्य पार्टियां भी कर रही हैं विरोध। युवा छात्र संगठन आए दिन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, लेकिन प्रधानमंत्री चुप। आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक ने कहा, जब ऐसी परीक्षाओं में धांधली हो तो ये देशद्रोह से कम अपराध नहीं। बेस्ट स्टूडेंट ही चुनकर आते हैं कॉलेज। अगर ये पेपर बिकने लग गए तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा दावा। कहा, एनएचएआई के गेस्ट हाउस में आरोपी अनुराग को ठहराने की व्यवस्था प्रीतम ने की थी। प्रीतम तेजस्वी के पीएस। विजय सिन्हा के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता का बयान, पेपर लीक के असली सरगना को पकड़िए। कौन किसके नाम पर कहां टिका है ये मायने नहीं रखता। जो कोई भी दोषी हो उसे सजा दिलवाई। 4 जून को आया था मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट। पहली बार नीट की परीक्षा में दिखे 67 टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स। अगले दिन से छात्रों का आंदोलन सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंचा। लेफ्ट के छात्र संगठन आइसा का आज भी देश भर में प्रदर्शन। नीट परीक्षा को दोबारा से कराने, धांधली की उच्च स्तरीय जांच और एनटीए को खत्म करने की है मांग। नीट पेपर लीक को लेकर बुधवार को 2 छात्राओं से हुई थी पूछताछ। मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। आरोपियों में 6 परीक्षा माफिया और 4 अभ्यर्थी भी शामिल। देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें 9 सेकंड। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा। आज शाम को श्रीनगर पहुंचेंगे। आतंकियों को देंगे कड़ा संदेश। हाल के दिनों में घाटी में बढ़ी हैं आतंकी घटनाएं।
पीएम मोदी घाटी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह सहित कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, पीएम मोदी डल लेक के किनारे 7,000 से ज्यादा लोगों के साथ योग करेंगे। योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थीम है इस बार। एमएसपी को लेकर नाराज किसानों को तोहफा। केंद्र सरकार ने 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। कपास के एमएसपी में 501 रुपए की बढ़ोतरी। धान का नया एमएसपी 2300 रुपए होगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसले को मंजूरी दी। धान, बाजरा सहित खरीफ सीजन की 14 फसलों पर एमएसपी मंजूर। सरकार के कदम से किसानों को फायदा होगा। राकेश टिकैत ने कहा, 14 फसलों के एमएसपी में 1.5% की बढ़ोतरी किसानों से छलावा। किसानों की आय दोगुना का दावा धरा रह गया। केंद्र की किसान विरोधी सोच पहली बैठक में ही सामने आई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, किसानों पर फोकस है। देश भर में चल रहा है गोडाउन बनाने का काम। पहले 2 टर्म में बना इकोनॉमी का बेस, अब होगी ग्रोथ। वित्त मंत्री आज करेंगी प्री बजट मीटिंग। मोदी 3.0 सरकार का आर्थिक एजेंडा तैयार किया जाएगा। सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। देश के बजट पर फोकस रहेगा। हरियाणा में भी बढ़ी सियासी हलचल। फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक दल करेगा राज्यपाल से मुलाकात। लगातार हरियाणा सरकार की बर्खास्तगी की कांग्रेस कर रही है मांग। और अब दिल्ली के जल संकट और कोर्ट से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज। दिल्ली में जल संकट पर सियासी दंगल जारी। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। दिल्ली के लोगों को पानी देने की मांग की। न मिलने पर 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाने की अपील की। कहा कि अगर दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता तो वो सत्याग्रह करने को मजबूर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आतिशी को पहले सबको बताना चाहिए कि जल बोर्ड 10 साल में 600 करोड़ रुपए के फायदे से 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में कैसे पहुंचा। भीषण गर्मी और हीट वेव से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती जा रही है पानी की किल्लत। दिल्ली में जहां राष्ट्रपति भवन और संसद, वहां पर भी जल संकट। एनडीएमसी ने कहा, जल बोर्ड ने काटा पानी। लुटियन जोन में जल संकट को लेकर एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन सतीश उपाध्याय ने कहा, जरूरत के हिसाब से कम पानी दे रहा है दिल्ली जल बोर्ड। हमने ऑल्टरनेटिव मैनेजमेंट किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि लोगों को पानी उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी। जनता कई दिनों से प्यासी, लेकिन उन्हें ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। कोर्ट में आज नीट से जुड़ी 12 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होगी। 4 याचिकाएं एनटीए की तरफ से दायर की गई। 8 याचिका स्टूडेंट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से दायर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाले में हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक के लिए बढ़ाई गई। केजरीवाल को बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। केजरीवाल ने अपनी पत्नी को मेडिकल चेकअप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल करने की मांगी इजाजत। याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 24 जून तक एसआईटी हिरासत में भेजा गया। अभी तक पुलिस हिरासत में थे प्रज्वल रेवन्ना। महिलाओं से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो के आरोपों में घिरे प्रज्वल रेवन्ना। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ी। ईडी ने बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया था। परिवहन मंत्री रहते हुए नकदी के बदले नौकरी देने का आरोप। सलमान खान को धमकी देने के आरोपी बनवारी लाल की आज कोर्ट में पेशी। पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद किया जाएगा कोर्ट में पेश। बनवारी लाल के ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट की हो रही है छानबीन। अभिनेता दर्शन को आज किया जाएगा कोर्ट में पेश। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद पेशी होगी। रेणुका स्वामी मर्डर केस में 11 जून को गिरफ्तारी हुई थी। परिजनों ने लगाया था हत्या करने का आरोप। अपराध की दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब की वजह से 29 लोगों की जान गई। अब भी कई लोगों की हालत नाजुक। मामले में सीबीआई सीआईडी जांच के आदेश। दिल्ली के राजौरी गार्डन रेस्टोरेंट शूटआउट का मामला। काउंटर पर नजर आई एक संदिग्ध लड़की। लड़की राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के अंदर जाती हुई नजर आई। गाजियाबाद थाना मोदीनगर क्षेत्र में रेप पीड़िता ने किया सुसाइड। लड़की ने फांसी लगाकर जान दी। एक युवक ने नाबालिग छात्रा के साथ दिया था दरिंदगी को अंजाम। आरोपी गिरफ्तार। अब देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में।
रियासी आतंकी हमले में सुरक्षा बलों को मिली सफलता। आतंकियों का एक सहयोगी रियासी से गिरफ्तार। रहने खाने में मदद के साथ घटनास्थल तक आतंकियों को पहुंचाने में की थी मदद। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में गोलीबारी। पेट्रोलिंग टीम पर की गई फायरिंग। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंका। छिपकर पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की तलाश। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। घने जंगलों में आतंकियों की तलाश हो रही है। चप्पे चप्पे पर सेना के जवानों को तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला कुपवाड़ा हाईवे पर की गई घेराबंदी। आतंकियों की सूचना पर इलाके में हाई अलर्ट। वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी। सड़क पर दिख रही सिर्फ सेना की गाड़ी। यूपी के देवरिया में डीएम और वकीलों के बीच कहासुनी हुई। वकीलों ने डीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ने पर कलेक्ट्रेट परिसर में भेजी गई पुलिस फोर्स। डीएम पर लगाया बदसलूकी का आरोप। हिमाचल के नाहन में गोकशी को लेकर बवाल। हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया। समुदाय विशेष के लोगों की दुकान का सामान बाहर फेंका। सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी गोकशी की तस्वीरें। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब एक्शन में है लखनऊ पुलिस। वीआईपी कल्चर को लेकर भी कार्रवाई की। वाहनों के शीशे पर काली फिल्म, हूटर जैसी चीजें इस्तेमाल करने पर चालान काटा गया। मध्य प्रदेश के सागर में कार और दो बाइक्स के बीच टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। सभी मृतक बताए जा रहे हैं बाइक सवार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगल में आग लगी। मेंढर वन क्षेत्र में जंगल में आग लगने की खबर। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। कोशिशें जारी। गर्मी बढ़ते ही जम्मू कश्मीर के जंगल में भी आग लगने की घटनाएं बढ़ी। राजौरी के जंगलों में आग का तांडव। आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए आम लोग। दिल्ली के बादली इलाके में आग की घटना। केक बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में आग फैली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जेल के अंदर गैस सिलेंडर में धमाका। जेल के अंदर रसोई घर में फटा सिलेंडर। हादसे में 9 लोग घायल हुए। 5 घायलों को श्रीनगर के अस्पताल में रेफर किया गया। हल्द्वानी के टांडा के जंगलों में आग लगी है। एहतियात के तौर पर दिल्ली हाईवे को बंद किया गया। अब लालकुआ से होते हुए पंतनगर के रास्ते हल्द्वानी और नैनीताल भेजे जा रहे वाहन। अब मौसम का अपडेट 9 सेकेंड। दिल्ली में भीषण गर्मी और लू का कहर। सीएनएफएचडी के मुताबिक 11 जून से 19 जून के बीच लू के दौरान 178 बेघर लोगों की मौत दर्ज। गाजियाबाद में भी गर्मी का कहर। बीते 2 दिनों में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई। गर्मी से मौत होने का शक। नोएडा में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी। 24 घंटे के अंदर 14 लोगों की संदिग्ध मौत। लू और हीट स्ट्रोक से मौत की आशंका। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट। वेस्ट यूपी के लिए अगले 2 दिन रहेगा रेड अलर्ट। 30 जून के आसपास दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की दस्तक की उम्मीद। गर्मी से राहत देने के लिए लखनऊ में किए गए विशेष इंतजाम। नगर निगम ने कई जगहों पर बनाए कूलिंग पॉइंट्स। पीने का पानी समेत दूसरे जरूरी इंतजाम किए गए। प्रचंड गर्मी का प्रहार झेल रहे जयपुर के लोग। जून महीना आधा बीतने पर भी नहीं मिली गर्मी से राहत। भीषण गर्मी की वजह से तमाम पर्यटक स्थल पड़े हैं खाली। असम के करीमगंज में बारिश से उफान पर आई नदियां। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। करीमगंज में पैदा हुई बाढ़ की स्थिति। नदी किनारों से लगते इलाकों में अलर्ट जारी। मुंबई में बारिश होने से तापमान में गिरावट आई। शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। पारा गिरने से चिलचिलाती गर्मी से कुछ हद तक राहत। मध्य प्रदेश के भोपाल में अचानक आया मौसम में बदलाव। झमाझम बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न। पारा गिरने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। तमिलनाडु के तंजावुर में मूसलाधार बारिश। कुछ ही देर में बारिश में शहर की सड़कें और रिहायशी इलाकों में पानी भरा। बारिश से मौसम में लौटी ठंडक। लोगों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौसम के करवट लेते ही बारिश हुई। बारिश होने से शिमला पहुंचने वाले पर्यटक खुश हुए। बागवानी और खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। चंडीगढ़ में भी बुधवार को बदला मौसम का मूड। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश। बारिश की वजह से मौसम में बदलाव। गर्मी से राहत। लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी बुधवार को बदला मौसम का मिजाज। धर्मनगरी हरिद्वार में इंद्रदेव मेहरबान हुए। शहर में झमाझम बारिश। लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी झमाझम बारिश हुई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को हीट वेव के सितम से थोड़ी राहत मिली। जून के महीने में जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी। गुरेज घाटी में बेमौसम बर्फबारी ने पर्यटकों को हैरान किया। राजधानी दर्रे पर करीब 2 इंच ताजा बर्फबारी।
झारखंड में जातिगत सर्वेक्षण कराएगी सरकार। चंपई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और जातिगत सर्वेक्षण झारखंड में सरकार की तरफ से कराया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और अब झारखंड में जातिगत सर्वेक्षण होगा। जातिगत जनगणना को लेकर मंजूरी झारखंड में मिल चुकी है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तरफ से और बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद अब जातिगत सर्वेक्षण सरकार की तरफ से कराया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे के छात्र पर जुर्माना लगा है। एक छात्र पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगा। भगवान सीताराम के अपमान का आरोप लगा है। ड्रामा रामू वन के चित्रण में अपमान का आरोप लगा, जिसके बाद 1,20,000 रुपए का जुर्माना अब इस छात्र को देना होगा। आईआईटी बॉम्बे का ये स्टूडेंट जिस पर ये फाइन लगाया गया है 1,20,000 रुपए का, भगवान सीताराम के अपमान का आरोप लगा है। ड्रामा रामोवन के चित्रण में अपमान का आरोप लगा, जिसके बाद देखिए अब उसे 1,20,000 रुपए भरने होंगे। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों पर यह जुर्माना लगाया गया है।